जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3 भी करेंगे। उससे पहले हम 3 जो पॉइंट है नोट के ये लिखेंगे, ठीक है। तो इन पॉइंटों में क्या है, इनमें लिखा दो धन पूर्णांकों का योगफल धन होता है। जैसे पहले पॉइंट को मैं अगर समझाऊं तो दो धन पूर्णांक, जैसे प्लस का 2 है और प्लस का 4 है। जब धन होते हैं यानी धन पॉजिटिव होते हैं तो उनमें चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इन पूर्णांकों का योगफल भी धन ही होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। 4 और 6 मतलब 4 2 6 हो जाएगा, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, यही समझाया। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण होता है, जैसे माइनस का 2 और माइनस का 4 है। इनका योगफल जब हम करते हैं, जैसे माइनस का 2 है और माइनस का 4, इनका योगफल करते हैं माइनस का 2 प्लस माइनस का 4 का योगफल कर दिया हमने, तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 4, योगफल कितना आ गया? माइनस में 6 आ जाएगा। क्या लिखा? ऋण ही होता है, सही है ना, ऋण ही होता है। अब विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। जैसे विपरीत चिन्ह वाले, एक माइनस का 3 है, एक प्लस का 5 है, तो इनका जो योगफल होगा वो निरपेक्ष मानों का अंतर होता है तथा चिन्ह वही होता है जो परिणाम में बड़ा होता है। अब इनका योगफल जब हम करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 5, तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे? प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। प्लस का कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये लिखा है। और जीरो का जो मान होता है उस पर कोई चिन्ह जीरो पर कोई चिन्ह लगता नहीं है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। वैसे हम बता भी चुके हैं, एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दिया, ठीक है। देखिए, इसका पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल भी सेम ऐसा ही है, वो आप खुद करना, इसको हम बता रहे हैं। इसमें देखो खुद से सोचते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही सही है। आप जैसे भी सोच पाएँ, आप आंसर एक पैटर्न मिलाएं तीनों का, जो पैटर्न फॉलो करे वही आंसर आ जाएगा इसका। जैसे मैंने एक पैटर्न बनाया है, जैसे इसका, जैसे मैंने तो इसमें सब जोड़ दिए, जैसे ये वाले 15 4 19, ठीक है, और ये वाले जोड़ दिए तो माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस के 10, और इन दोनों में से जब घटा देंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसके बीच में कितना आ गया? 9 आ गया। और इसमें देख लो, 21 और 11 कितना हो गया? 1 1 2 2 और 1 3, और इन दोनों को जोड़ दो, 9 3 12, ठीक है, 22 हो गया। माइनस के जोड़ के माइनस में ही आएंगे, तो इनको जब घटाएंगे कितना आ गया? 2 में से 2 का 0, 3 में से 2 का 1, बीच में 10 है। अब सेम ऐसा ही होगा, इनको मतलब हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और जो बचेगा वही बीच में होगा। कैसे? देखो, 4 और 7, 7 4 11, 1 1 2 2 और 1 3, इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, 1 1 2 और 1 3, चिन्ह लगेगा माइनस का। बचेंगे क्या? माइनस के ज़्यादा तो माइनस के कितने बचेंगे? 2। आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? बीच में कौन सा आएगा? माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला, ठीक है। ऐसे करेंगे इसे। अब देखिए, इसमें हमें खाली जगह भरनी है। इसमें लिखा दो पूर्णांकों का योगफल कैसा होता है? दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। सदैव क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है। और इसमें लिखा दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? दो धन पूर्णांकों का योगफल हमने बताया था आपको, धन पूर्णांक ही होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक ही होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक ही होता है। जैसे माइनस का 2 और माइनस का 3, इनका योग करेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस और माइनस के 5, माइनस ही आएगा तो इनकी ऋण पूर्णांक आ गया। तो क्या होगा? ऋण पूर्णांक ही होता है। ऋण पूर्णांक ही होता है, ठीक है। चलो, देखिए, इसमें सत्य सत्य बताना है। किसी पूर्णांक संख्या तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। कोई एक पूर्णांक संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम का योगफल
शून्य होता है। कैसे हम तय करके दे रहे थे, मानो कोई पूर्णांक संख्या 4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बस माइनस चिन्ह लगा देते हैं, माइनस चिन्ह, ये हो गया। हम इनका योग करके देखेंगे तो एक का शून्य आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, योग करके देखेंगे तो शून्य आ जाएगा। अब -4 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे बस, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 4, इसका योग करेंगे तो क्या शून्य आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यानी क्या लिखा है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। ठीक है, कोई बात ऐसे नहीं मानेंगे, प्रूफ करके देखें क्या ये संभव हो रहा है क्या। ठीक है, अब शून्य ऋण पूर्णांक है, नहीं है, असत्य है। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, बस पूर्णांक संख्या है, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है शून्य। ठीक है, तो क्या है ये, असत्य। ठीक है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमने आपको जोड़ बताया था, -2 अगर -4 में जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस में नहीं आता, माइनस में ही आता है, तो क्या धन पूर्णांक हो जाता है, गलत, असत्य। किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, अगर 4 में अगर हम शून्य जोड़ दें तो 4 ही आएगा, -4 में अगर हम शून्य जोड़ दें तो -4 ही आएगा, यानी कि इसी पूर्णांक के बराबर आएगा, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये सत्य है ये। ठीक है, अब ये क्या लिखा है देखो, में एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, गलत। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये संख्याओं पर निर्भर करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। अगर ऋण पूर्णांक की संख्या बड़ी है, मतलब संख्यात्मक मान में, वैसे तो छोटी होती है, संख्यात्मक मान में अगर वो संख्या बड़ी है संख्यात्मक मान में तो ऋण आएगा, अगर संख्यात्मक मान में छोटी है तो धन आएगा। कैसे, जैसे अगर हम जोड़ें -4 प्लस के 2 में जोड़ दे रहे हैं, प्लस के 2 इनमें जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ऋण पूर्णांक का -2 आ जाएंगे, एक ये ऋण पूर्णांक का, ये धन पूर्णांक है, -2 आ जाएंगे, ऋण पूर्णांक आ गया। हम यहाँ क्या लिखा, सदैव धन पूर्णांक होता है, सदैव धन पूर्णांक नहीं होता। यहीं पर अगर -2 है और प्लस का 4 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। वो संख्या पर निर्भर करता है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, कौन सी संख्या के आगे चिन्ह लगा है उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा। तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ लिखा है सदैव, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य। ठीक है, अब संख्या रेखा पर -18 और प्लस का 18 शून्य से समान दूरी पर है, बिल्कुल, क्योंकि ये शून्य है, ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 18 है, तो 0 से जितनी दूरी इधर चलेंगे उतनी दूरी इधर चलेंगे, बस इधर प्लस में चलेंगे इधर माइनस में चलेंगे, समान दूरी पर है, बिल्कुल सत्य है, दूरी समान है। ठीक है, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, बिल्कुल ठीक है, धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। प्लस का 2 प्लस का 4 का योगफल प्लस का 6 होगा, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, सत्य है, ये सदैव सत्य है। तो आज की ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है, अगली क्लास में मिलेंगे, छोटी सी क्लास थी आज, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।